चलते कंसंट्रेट है ना, घर में हम अपना बाल बुतरू पर ध्यान नहीं दे पाते, तो न इधरे ध्यान देंगे न उधरे ध्यान देंगे, तो हम किधर के रहेंगे। मेरा बच्चा भी अगर यहाँ ध्यान से सुनो, मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, तुम लोग भी नहीं संपन्न करोगे, तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ाने का। रेगुलर क्लास करावे का मतलब क्या है। धर्मशाला तो नहीं खोल दिए, बच्चा रहेगा 250-300 ओकरा में लाएंगे हम, जो है 100 को छपा के 200 ओकरा में 100-150 बचिए जाएगा। इसका मतलब क्या, आप किस में प्रॉब्लम है, टीचर में प्रॉब्लम है कि स्टूडेंटे में है। तो ध्यान देंगे, आज नया लेसन एक चालू करेंगे, खूबसूरत सा लेसन, इसको 2 दिन में समाप्त करेंगे। नौबत खाने में इबादत, यह तो फिर शनिवार को कहेंगे जैसा लाने के लिए। हम उस शख्सियत के बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं, उस शख्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरे कंसंट्रेट, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जिन्हें भारत रत्न से संपन्न, अरे जिसको भारत रत्न मिल जाता है वो समझो धन्य हो जाता है। हालांकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर को भी मिलना चाहिए, भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। जर्मनी के हिटलर था ना, मेजर ध्यानचंद के हॉकिया के ने चेक किया था, किसके हॉकी में चुंबक तो नहीं, मारता था उड़ जाता था, मारते थे उड़ जाते थे, और जैसे चाहे उसे कवर करके जहाँ से ऐसे से छीन के कि बस चुंबक तो नहीं, इसके पीछे गेंदबाज सड़ जाता है। कितना बार स्टिक को चेक कराया था। मेजर ध्यानचंद बोले थे कि बोला था हिटलर कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो। मेजर ध्यानचंद बोले नहीं, हम भारत माँ के लिए खेलेंगे। उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। एक दशरथ मांझी को मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि उसने अपने पत्नी के लिए जो है गुस्सा में ऐसा तोड़ दिया दशरथ मांझी पहाड़, लेकिन उसको पता नहीं था कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया, कि मिसाल दिए जाएंगे कि तुम दशरथ मांझी हो गया है क्या। लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपका मिसाल दें कि तुम फलना हो गया है क्या। जब मिसाल दिया जाए तुम्हारा तो बात ही कुछ अलग रहेगा, मैंने तुम सबसे अल्टर हो, ठीक है। तो कहता बंजर भूमि को तुम हरी भरी बना सकते हो, तुम बंजर भूमि को हरा भरा बना सकते हो, तुम बंजर भूमि को हरा भरा बना सकते हो, तुम अपने माँ का पुत्र हो, वैसे पुत्र हो जो उनके बरसों का सपना को पूरा कर सकते हो तुम, है ना जी, बरसों के सपना को पूरा कर सकते हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब वो रिजल्ट निकलेगा, जब तुम्हारा मेहनत का परिणाम निकलेगा, तो उसका कहानी कुछ अलग है। होली दिवाली तुम्हारे लिए सब एक ही दिन रहेगा, ये नहीं कि होली नहीं दिवाली नहीं मनाएंगे, है ना, उसका मजा कुछ और, उसके लिए कष्ट आप लोग को करवा रहे हैं। तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाना का मतलब होता है जहाँ पे हम, नौबत खाने का मीन्स जाता है, मतलब हो जाता है किसका मतलब, नौबत खाने का मतलब होता है जैसे हमारा गेट है, घर है, तो घर का दरवाजा होता है ना, तो मंगल ध्वनि यदि जो बजता है, कोई देवी देवता की पूजा करने जाते हैं तो उनके बाहर नहीं बजता है ढोल बाजा जितना है, कि मंदिर में घुस के जाओ बाबा भोला है या माँ लक्ष्मी जो फलना ढमकाना जिनको हम मानते हैं जो देवी देवता के, तो वहाँ पर जाके बजता है। चूँकि ये इस्लाम धर्म को मानते थे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म से, लेकिन इनका लंबा समय तक बनारस में जो है बीता। वही कहानी बता रहे, पहले इनका हिस्ट्री देखिए, ये खुद इनका हम अथी भी देख लिए इंटरव्यू, अब तो वीडियो यूट्यूब है, देख लिए भाई बिस्मिल्लाह खां का इंटरव्यू। खुद अपने बारे में बोलते हैं कि हमारा बहुत सारे मुसलमान हमारा जो अथी किए हैं, हाँ तिरस्कार किए हैं, फतवा जारी कर दिए। फतवा क्या होता है कि तुम अथी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, मन बगावत उसके प्रति, है ना। लेकिन ये अपने कर्म के प्रति आस्था रखे। बोले कर्म में और धर्म में आसमान जमीन का फर्क है। कर्म किससे धर्म का रिलेशन नहीं होना चाहिए, और धर्म का कर्म से रिलेशन, कर्म के सामने धर्म नहीं है, अधर्म के सामने दोनों में जो एकदम अल्टर है, पूरक नहीं है, बल्कि क्या दोनों में अल्टर, समानता नहीं है। अभी हम यहाँ पे अपना जानते हो कर्म देख रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे हैं कि तुम मेरे जाति को होके कर। लेकिन धर्म कहाँ देखेंगे, जब बेटी शादी ब्याह कर जाता है तो हमारा समाज कहता है कि अपने जातियम करो, तो वजह हम धर्म देखेंगे, अपन जाति देखेंगे। यहाँ पे कोई जाति धर्म देखे तो क्या मेरा कर्म चलेगा, गुड।
जब सारे ये सब चीज़ सिखाएंगे तो फिर बच्चा क्या करेंगे। कल परसों का कोई वीडियो वायरल है औरंगाबाद का, है ना जी। हाँ, वो औरंगाबाद का एनुअल फंक्शन होता है कि हम लोग निकल रहे हैं तो लास्ट में डांस हो जाए कुछ। डांस भोजपुरिया गाना पर लड़का लड़की से करवा दिए। भोजपुरिया गाना कितने हमारे शब्द हैं, कितने अच्छे हैं, संस्कार हैं कि हम लोग माँ बहन बैठ के देख लेते हैं, है ना। इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं लोग। चोट्टा इसम कहता है कि हमने भोजपुरिया के मान बसान को बढ़ाया है। तो ये जो है शारदा सिन्हा, भारत व्यास, इसम की किया है। आइए सब्जेक्ट पर, छोड़िए इन लोग की बात। जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा, किसी का बुराई करने वाले हम कौन होते हैं। अपना सुधरो, दुनिया सुधर जाएगा। ये बिस्मिल्लाह खां हैं, ये बता रहे हैं कब की अथी बता रहे हैं। इनका जन्म जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं। यह कह सकते हो व्यक्ति चित्र किसी खास को प्रश्न लेकर लिखे हैं। इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन है। सूर्यस बताते हैं। हम बात करें 2022 से आज से 100 बरस पहले का बनारस। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का ड्योढ़ी। 20-22 बरस तक कोई शहर जाओगे ना तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता, कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। ड्योढ़ी का मतलब होता है गेट। बालाजी हनुमान जी को किनको कहा जाता है? उनका गेट है। नौबत खाने और निकलने वाली मंगल ध्वनि, और उसके गेटवा पर बैठ के देखो। वाद्य यंत्र एगो होता है, जितना अंग्रेजी बाजा एगो होता है। अंग्रेजी बाजो में एगो पिपही होता है, छोटा 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 सा वाद्य यंत्र होता है। अंग्रेजी बाजा में भी एगो छोटा सा क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है ना जी। एक छोटा सा क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। इसी को फूंक के बजाया जाता है ना। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो है खाली खाली रहेगा ना जी। हाँ, यहाँ पे हाथ रखेगा, पी 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 करेगा, है ना जी। ऐसे मंगल ध्वनि निकलता है। इसको सहनाई कहते हैं। कोई भी गाना कर छोड़ता है पहले छोटके बजवा पी करता है, पी 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 फिर पीछे से तो भा 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 भा। हाँ, लेकिन जब चालू करता है ये पिपहिए चालू करता है। इसको किताबी भाषा में सहनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनेंगे फिर से। ड्योढ़ी से नौबत खाने और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। अभी सिर्फ, ध्यान देंगे, अभी सिर्फ 6 साल का है। अगर इनकी चर्चा करेंगे तो मात्र 6 साल का। बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते। ये छोटा बच्चा है, इनको पता नहीं कि सुर किसको कहते हैं। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, तो जो बात बात पर भीम पलासी मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी मुल्तानी सब राग का नाम है। किसका नाम है? अब 6 बरस के बच्चा को क्या पता कि राग किसको कहते हैं। हम लोग रस भी कहते हैं। आहा क्या रस है। जैसे भोर भइल, हम लोग प्रतकाली, सुबह के गाने वाले को प्रतकाली कहते हैं। जैसे उठे जाग मुसाफिर भोर भइल अवरन कहाँ, जो सोबत है सो खोबत है, सो जागत है सो पाव। यत भी ने यत मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल हो। कड़वक बानी बोलिए सबसे तग झगड़ा हो। कड़वक बानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए, कबीरा जो आपसे ऐसा क्या। स्वामी इतना दीजिए जहाँ अतिथि को खाया ना जाए, जब खाने की बारी आए तो दांत टूट जाए, कबीरा दांत टूट। बेउदा दोबारा कुटुंब आइबेन करेगा। एकदम ये हंसता ना सुलग देते नीचे। तो सुनो,
हम सुता नहीं रहे हैं बेहुदा, बेड बॉक्स सुता दे उल्टा हमरे सुता देता है। तो सुनेंगे, अमरुद्दीन सिर्फ 6 साल का और भाई शमशुद 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राख की चिड़िया कहते हैं, और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात पर भीम पलासी अब मुल्तानी की बात करते हैं। क्या बाजी मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन का जान सके इस भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दो सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वाले। फिर से सुनिए, इतना बात तो जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दो, इनके 2 मामू हैं। यह जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दो, इनका जन्म हुआ था बिहार में, लेकिन लंबा समय तक के 6 बरस तक के, देखे 6 बरस के थे तो कहाँ चले गए, वो नाना के घर चले गए। कहाँ चलाए? इनके 2 मामू थे, एक शमसुद्दीन और एक सादिक हुसैन। और ओके, इनके शमसुद्दीन के मामा दो सादिक हुसैन तथा अली बख्श, इनके 2 मामा थे। एक सादिक हुसैन थे, ऐसा 2 भाई थे, कमरुद्दीन व शमसुद्दीन, ठीक है। एक अली बख्श थे। कई मामू थे इनके? अब विभिन्न रियासतों के यहाँ बजाया करते, पहले राजा महाराजा का जमाना चलता था, उनके यहाँ बजाते थे जाके। रोज नामचेम बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर था। जब देखो लगन भी आता है ना, 3 लोग का खूब चलती आता है, खूब कमाता है। लेकिन लगन उगन नहीं रहता तो फेट्ठा पोहे कमल का बैठ के खाता है, दिन भर ताश खेलता है। रोज नामचेम बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। कहाँ होता है शुरुआत? गेटे पर। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ, जो रोज बदल बदल का मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनाते रहते हैं। और अपने अथी के माध्यम इन लोग का ड्यूटी, इनके मामा वगैरह के कहाँ रहता था? हिंदू के मंदिर जाने हैं, वो हंस के ड्योढ़ी पर आता था। शाम सवेरे गंगा मैया का आरती होता है। क्या होता है जी? हाँ, बनारस जाइए या तो फिर आप कहीं होते हैं, शाम सवेरे क्या होता है? जैसे माँ सरस्वती बैठाते हैं, लक्ष्मी बैठाते हैं, दुर्गा जी बैठाते हैं, तो आरती 10 दिन तक चलता है शाम सवेरे, है ना जी? नहीं, लड़कियां लोग जी तो ऐसे प्लेट वाले के पीछे घुर घुर देखता हूँ, है ना जी? हाँ, तो उसे उसी को आरती कहते हैं, ठीक है। बेखानदानी पेशा अली बख्श के घर का, अली बख्श के घर का खानदानी पेशा है, मैंने कोई ना कोई जो है की करते रहते हैं, बजाते रहते। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते, उनके पापा भी यही गेट पर की बजाते थे। अब देखो कमरुद्दीन, इसका मतलब इनका पूरा नाना के घर मामू, इनका नानिहाल जो है कहाँ था जी? काशी, बनारस। इनका मामू वगैरह, दोनों मामू और नाना सब कौन सी करते थे? शहनाई बजाते थे। अब आपस में बातचीत करते थे, फलना जगह। अच्छा, जिस शहनाई बजाने वाला वगैरह कहानी कहेगा, स्टूडेंट कहानी कहे, बड़ा रोचक प्रसंग बताने जा रहे, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा लिखा है। कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनका भी परिवार संगीत से मतलब रिलेटेड था। 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 5-6 वर्ष बिताकर डुमरांव बिताकर नाना के घर ननिहाल कासिम आ गए। अच्छा, इनका बचपना मात्र जो है 5-6 वर्ष तक अपना गांव बीता। 1916 में बिहार के डुमरांव हुआ था, संगीत प्रेमी में हुआ था। किनका जन्म? कमरुद्दीन बोलिए, किनका जन्म जी? के जो इनका नाम अमरुद्दीन लिखल है, बचपन का नाम इनका कमरुद्दीन था। ओके, कहीं कहीं फिर अमरुद्दीन लिखल, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? हाँ, और इनका मामू का नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श, अच्छा जाने माने थे। तो कहाँ चले? नानी घर। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब बताते हैं, एगो आपको बताते हैं कौन चीज उसको बोलते हैं? सरिया बोलते। कौन चीज बोलते हैं? जो तलौआ के किनारे लंबा लंबा होता है। एगो तो होता है करम लतिया या लत्ता, कौन सी बोलते हैं? अमर लत नहीं, मोटा अमर रहता नहीं, मोटा मोटा जो होता है। और तलौआ में ऐसे से करम लत भी रहता है।
कुंभी ना करमलता तो ओकर डंटा होता है, तो नीचे नीचे फैलल रहे डंटा ऐसे पर डंटा में दम नहीं रहेगा, जलावन में क्या काम है। लेकिन एगो आपके तरिया जैसन होगा, पतला पतला रहेगा, लंबा लंबा खूब हो जाएगा। और तलौए के किनारे ओकरा की कहते हैं, कुसा ना है, उसका पीछे में खाली होगा, पूरा लंबा लंबा हो जाएगा वो। झाड़ नहीं बेटा, वो केसरी या सरिया कुछ बोलते हैं उसको, नरकट नहीं, लपने हो जाए तो सरिया या कुछ बोलते हैं, केतारी टाइप का लंबा लंबा, उसके अंदर में खाली रहता है। बचपन में हम लोग भी पपीतवा डंटिया तोड़ लेते थे। अरे चुप रहोगे भैया, फिर आते हो काहे। पपीता की डंटी तोड़ लिए, उन्हें जो है बांध दिए पॉलिथीन के, हाँ ई पटीस फूकते थे, बजता था। और उसके बाद दीपावली में सब कहानी यादें हैं, लगता है कुछ सपने के टूट जाने से ही कहानी बचपन नहीं मरा करता है ना। और वही मोमबत्तियाँ के जहाँ तहाँ मोमबत्ती के घर पर देखे पिघलल तिघलल, उसको ला के आ दीवा में रख के उसको खौलाते थे मोमबत्तिया के। और बाद जो है की करते थे, एगो रस्सी डाल के पपीतवे वाला में खाली रहता है ना, और जमा देते थे, फिर ब्लेड से फाड़ देते थे, खुद आविष्कार के लिए। उसको खेलते थे, अथिया के दीवा के तराजू बना लेते थे, हाँ तौलते थे, बड़ी मजा आता था, है ना जी। चलिए आ जाओ, है कास उसको बोलते हैं, पतर का जरूर है कासे, बट कास को सब एक ही होलो, वो लंबा होता है सर, उसको बोलते हैं सरिया नर्सरी या कुछ ऐसे करके बोलते हैं। वो खाली बीच में होता है, तुम लोग भी देखा होगा। तो जानते हैं बचपन में की करते थे, पीछे में लगा सुनेंगे फिर से। बचपन में उसी को ही काट लेते थे, बचपन में उसी को ये जो है की करते थे, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। शहनाई जो बजता था उसका प्रयोग रीड का होता था, और रीड अंदर से पोली होती थी, बोले तो खाली, जिसके सहारे शहनाई फूका जाता है। रीड नरकट एक विशेष प्रकार की घास था, विशेष नरकटिया ही ना है, नरकट ओकरा बोला जाता है, नरकट नरकटिया ना है, अलग होले नरकटिया, नरकट ओकरा बोला जाता है। सर विशेष प्रकार के घास होता है जो नदी के किनारे और तालाब के किनारे होता है, ओकरे काट के ही बना लेते थे। अंदर से की होता था, खाली हो रहता था, जो डुमराव के आसपास की नदियों में पाई जाती है। 5-6 बरस में ही बजा ले, ओकरा खेलते थे। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे, यही है बिस्मिल्लाह खां, कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का बचपन नाम कमरुद्दीन। इनके परदादा उस्ताद सालर हुसैन खां डुमराव निवासी थे। इनके दादा के जो पापा थे, दादा के पापा को की कहेंगे, परदादा सालर हुसैन खां थे, डुमराव निवासी। रहने वाले कहाँ के थे, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के सोहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें, पैगंबर खां के, इनके पापा का नाम पैगंबर खां, अब मम्मी का नाम मिट्ठन थे, मम्मी के नाम ओ, इनके पिता का नाम पैगंबर खां, मम्मी का नाम मिट्ठन था। मम्मी के नाम किनका, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम, क्या नस्ल में जन्म हुआ था। अब कहानी है, बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र अब 14 साल। वहां से देखो बड़ा रोचक प्रसंग आने वाला है। बिस्मिल्लाह खां के उम्र 14 साल है। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता। हम आपको बता दें कि हम लोग गांव घर के लड़का थे ना, तो भैया या पापा गांव घर में हर किसान भैंस जानवर रखता है, तो गांव घर में थे, स्कूल से आते थे 3 बजे के बाद, बोलते थे भैंस में आ जाना तुम चराने के लिए रे, चराने के लिए, हाँ चराने के लिए आ जाना है, समझ गए ना। चल जाते थे, 2-3 घंटा चराते थे, सांझो नहीं हुआ मारना चालू, चल जल्दी, बम उखड़ जाते थे, फिर हम पिटा जाते थे।
तो कहने का मतलब मेरा ये मतलब है ना कि आपका जो पापा करते हैं ना ये काम, अगर वो काम रहता तो उसमें तुम भी कुछ ना कुछ सीख जाते हो। तुम ना कुछ नहीं, दुकानें है तुम्हारा तो कभी कभी दुकान पर आप बैठ गए, ऐसा नॉर्मली बात है, कोई से विशेष बात नहीं। ठेला चला रहे हैं आपके पापा, या तो फिर बेटा तुम लेकर चल जाना, फलना सामान पहुंचाना है, हेल्प करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष के हुए, और चूंकि 14 वर्ष के मैंने आपके उम्र के, तो रोज आरती में इनका मामा को जाना पड़ता था, नाना को जाना पड़ता था ड्योढ़ी पर, चूंकि महीना भर का था कि महीना भर आपको बजाना, उसके बदले आपको इतना पैसा मिले। कभी कभी मामा और ये नाना इनके नहीं जा पाते थे, कहीं बिजी रहते थे, तो कौन चले जाते थे? बिस्मिल्लाह। वहीं से इनको लत लग गया, वो तेरी लत लग गई है ना जी। बस लत एक ऐसी चीज है, अगर लग जाएगा आपको तो फिर जल्दी छूटने वाला नहीं। अगर अच्छा चीज में लग गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बुरा में लगा तो फिर लेके मरेगा ही आपको। वही पुराना बालाजी का मंदिर, यहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, एक ही गो रास्ता है बालाजी के मंदिर तक जाएगा। जहाँ रास्ता रसलन बाई और बतलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। बाई का मतलब हम लोग गाँव देहाती भाषा में इसको बाई जी कहते हैं। बाई जी मतलब हो गया, अब तो ऑर्केस्ट्रा इज्जत का चीज़ है, अब तो अच्छा। पहले बाई जी को कुछ समझ में नहीं करते थे, नाटक उटक होता था, औरतें आती थी डांस करने के लिए, खुदे गाती थी, खुदे डांस करती थी, उसी को बाई जी कहते। अब तो ऑर्केस्ट्रा आ गया है ना जी, नचनिया शब्द का इस्तेमाल करते होते हैं। तो यह रास्ता रसलन और बतलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। वो रास्ता है, कौन सी रास्ता है? इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। अरे तो एकदम सुनिए, इनका इंटरेस्ट देखिए बचपन का, ये भी रंगीले मिजाज के आदमी थे। इस रास्ता से बचपना सबका सेम ही रहता है, बचपन से सबको यही लगता है ना बउआ कि हम तो बकलोल हैं, है ना, सभ्य को है रहता है। लेकिन जो अपने आप को समझता है, समय का सदुपयोग करता है, वो निकल जाता है। 10वां 9वां तक सब बकलोले रहता है, 10वां में दिमाग खुलता है, हमको लाइफ में कुछ करना चाहिए। लेकिन कितना बच्चा है ना 10वां तक में अपने आप को तोड़ के रख देता है कि नहीं हम तो खत्म है, फालतू हमारा ऐसा कुछ है ये नहीं। 10वें के बाद ही कुल सुधरबे करता है, इतने जान लो। 10वें के बाद से ही पटरी पर आना होता है, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको अवगत होने लगता है कि इके मार देंगे रे प्रमोद प्रेमी। तो बचपने में जो है सबको अवगत होने लगता है कि जिंदगी में हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ रोजगार पकड़ना चाहिए। उसके बाद 10वां पढ़ते पढ़ते दिमाग खुलता है कि हम कौन लाइन में हिलेंगे और क्या बिजनेस करेंगे। रास्ता रसलन बाई और बतलन बाई के यहाँ से होकर जाती है। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते से बिस्मिल्लाह खां भी जाते थे, और इस रास्ते से जाना बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत, कभी ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते। मने होता पहले ज़माने में की होता था, अभी भी दूसरे स्टेट जाओगे तो राजा महाराजा जो होता है दिन भर खूब ठगा होगा, 10-20 हज़ार कमाया तो 5 हज़ार उड़ा देगा। वो रात में गया, दारू सारू पिया, डांस उस क्लब में किया, लड़कियां पर पैसा लुटाया, बार चलता है उधर, है ना जी। लड़कियां आपको शराब पिलाएगी, करेगी, पैसा का थी, ये लोग ऐश मौज करते हैं, पैसा लुटाते हैं, सुबह होता है निशा फटता है, घर चलाते हैं। पहले चलता था कि लड़कियां डांस करती थी, ढोलक बजाने वाला रहता था, हारमोनियम बजाने वाला रहता था रूम कमरे में ही। अब वो डांस करती थी, गजब का डांस होता था। और बाद जब राजा महाराजा सेठ जो होते थे गद्दी पर बैठे रहते थे, और जाम पर जाम पिलाते जाती थी, उनका पैक को वही भरती थी शराब से। ये सब बाहर में होता है, कमाने का जरिया, खेती गृहस्थी तो है नहीं, है ना कि फटकोरे वाला भी कुछ जानो, किसी तरह से कमाओ। बाहर दिल्ली की लड़कियों की अगर बात कर दें, अच्छे शहरों की, तो वहाँ लड़कियाँ के लिए आम बात है लड़के से दोस्ती करना। हाँ मम्मी, हाँ पापा, मेरा दोस्त। कुछ करना नहीं होता, उसका पैसा ठकू के लिए देखे कि अब खर्चा वर्चा नहीं कर, चल हट तुम। इतना खर्चा मेंटेनेंस करना होता है, फिटफाट में रहना पड़ता है।
और जो देखा कि पैसा दे वाला पार्टी नहीं, पार्टी बदल को दूसरा पार्टी पकड़। अगर बात क्या एक वो दू गो चेंज कर करके ओकर बाद देख लो शादी भी माए बाप कर लो, ये हमको जॉब लग गया फिर तुम हटो, फिर हमारा शादी भी अलगे से होगा। आए समझे कि नहीं? इसको कहते हैं जिंदगी उन लोग मानता है, माने संस्कार नाम का कोई चीज। हाँ हमारे बिहार में आइए है ना जी, उसका तो जब भी जाते थे न उहे गलिया से, जे गलिया में नाच गाना होते रहता था, आवाजिया आते रहता था गनमा के। तब कमरी उद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में अगर संगीत से प्यार मोहब्बत हुआ है ना, तो है रसलन और बतलन बाई से, जब महलवा में रहती थी और डांस उसके आवाज बाहर रहते रहता ही जेते रहते थे, अगर सुन के कि वाह क्या गजब डांस और आप बायल की आवाज आता था, है ना जी, तूने पायल क्यों झनकाई, है ना जी, ऐसे ऐसे गाना चलते रहता था। इनको शहनाई से प्रेम हो गया था। एक प्रकार से इनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसलन और बतलन बाई ने कह रही थी। रसलन और बतलन बाई से ही संगीत से प्यार मोहब्बत सीखे थे। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं है। धर्म ग्रंथों की बात करेंगे तो उसमें शहनाई का कोई चर्चा नहीं। वैदिक काल में शहनाई का कोई चर्चा आया है कि वाद्य यंत्र आता था? ये रियली में ये जो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को जानते हो कि कहता था शाह कहा जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को, सॉरी सुनेंगे फिर से, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में जो नरकट का होता है ना, उसको नय बोलते हैं। और नय चूंकि सबसे पहले अरब देश में इसका नाम नहीं था, और नय चूंकि सबसे पहले बोला जाता था, नय सबसे कोमल लेसन है जी, बेगरमा होगा। नौबत खाने में इसको की बोलते हैं जी? नय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नय। और चूंकि नय जो है जितना वाद्य यंत्र है उसमें सबसे पहले बजाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाह नय। इसलिए इसका नाम शाह नहीं होता, श्रेष्ठ। हाँ, इसलिए इसका नाम जुड़ गया शाह नय। अरब देश में फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र को की कहते हैं? नय। तो इसलिए इसका नाम की पड़ गया? स्वलमी। अरे पहलौ का बारे में बताया जाता है, तानसेन, बैजू बावरा, है ना जी, बैजू बावरा। तानसेन के बारे में कहा जाता है इतना अच्छा वो गिटार बजाते थे तानसेन, कि तबला बजाते, तानसेन गिटार या कुछ ऐसे बजाते थे, इतना कि तो बढ़िया बजाते थे ना बउआ, कि मोर हो गया, हिरन हो गया, कहीं कोई उनकी आवाज को सुनने के लिए वहां दौड़ के चला जाता उनके करीब। एक सुर में एक गजब प्रकार का जादू है गाना में, जो कि तुम भी गुनगुनाना क्या कर देते हो चालू है, लेकिन बेहुदा आजकल कुछ भोजपुरिया गायक है कि अश्लील गाना में ही कुछ जादू है। अरे कल रात ये देख रहे थे, मेन रोड के बगल में घर है ना जी, दूर थोड़ा आवाज आइए जाता है, मार रपेट ले जरा ट्रैक्टर वाला सुने चाहे नहीं भोजपुरिया गाना, वही खास करके होली लगेले, बसंत ऋतु के बाद होली बजबल जाता है। बेहुदा रतियम ठंडा लग लो तो होली बजा लो, ले शायद कुछ गर्मी आ जाए, नचा दियो हम। गाने से बजे आज यहाँ नाच के चल जी यहाँ 5 के गजब। तो ध्यान दो, भाटी जाजी यहाँ चल जी यहाँ, ये हो गया। हाँ तो ये जानते हैं इनको बड़ा प्यार मोहब्बत था। अभी चलेगा इनका एपिसोड लंबा, लाइन बाई लाइन है ना, क्योंकि मोटिवेशनल लेसन है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।